आज की हमारी कहानी का नाम है जबरदस्ती। प्रीति ने तैयार होकर स्वयं को आईने में निहारा। शाम के 6 बज रहे थे। उसका और सोनू का आज पिक्चर देखने का प्रोग्राम था। आज बहुत दिनों के बाद उसने सोनू से पिक्चर देखने का आग्रह किया था, जिसे सोनू ने बिना किसी ना नुकर के मान भी लिया था। इससे पहले जब भी प्रीति ने बाहर घूमने की इच्छा व्यक्त की, सोनू ने सदैव कोई न कोई बहाना बनाया था। इसी कारण आज प्रीति प्रसन्न थी, किंतु जो जो समय बीतता रहा था उसका मन बेचैन हो रहा था। 7 बजते बजते प्रीति का मन क्रोध से भर उठा, लेकिन क्या फ़ायदा। यह कोई पहला अवसर नहीं था जब सोनू ने उसकी खुशियों का गला घोटा था। वह तो पहले दिन से ही ऐसा करता आया था। प्रीति की आंखों में आंसू छलक आए। हृदय की वेदना काव्य की चंद पंक्तियों के रूप में कागज पर उतर आई। प्रीति ने सोचा, क्यों न वह इन पंक्तियों को अजय को पढ़वाए। उसने तुरंत इंटरनेट खोला। संयोग से उसे अजय ऑनलाइन मिल गया। उसने वे पंक्तियाँ अजय को लिख भेजी। अजय का मन उन्हें पढ़कर अभिभूत हो उठा। उस दिन चैटिंग के दौरान प्रीति ने जाना उसकी भांति अजय भी अकेला और दुखी था। इससे पहले कि प्रीति उसके दुख का कारण पूछती, अजय ने उससे विदा ले ली। थोड़ी देर बाद कॉलबेल बजी। उसने दरवाज़ा खोला। सोनू को आया देख वह अपने कमरे में आ गई। पूछोगी नहीं, आने में देर क्यों हुई? सोनू ने उसके पीछे आते हुए कहा। इसमें पूछने की कौन सी बात है, हमेशा की भांति ऑफिस में आवश्यक काम आ गया होगा, प्रीति नाराजगी से बोली। रात में वह कमरे में आई तो देखा सोनू निश्चित होकर सो रहा था। उसने उसे मनाने का तनिक भी प्रयास नहीं किया था। उसने लेटे लेटे गौर से सोनू को देखा। नितांत अपना होते हुए भी वह उसका अपना नहीं था। कहने को उसके विवाह को सिर्फ 4 माह बीते थे, किंतु ये 4 माह उसे एक युग के समान लग रहे थे। सतरंगी सपनों में बोझिल पलके और हृदय कवल पर झिलमिलाते ओस कण के लिए जब वह पहली रात सोनू के सानिध्य में आई थी, तो उसकी तष्टता और बेरुखी के कठोर धरातल से टकराकर सतरंगी स्वप्न चूर चूर हो गए थे। मरुभूमि पर गिरकर ओस कण सूख गए थे। वह चाहती थी कि पूछे सोनू से, क्यों वह इतना बुझा बुझा और निराश रहता है, पर संकोचवश कुछ भी न पूछ सकी। न विवाहित जोड़े की तरह न हंसी ठिठोली, न मान, न मुहार और न घूमना फिरना, मात्र पति धर्म की औपचारिकता ही पूरी करता रहता। सोनू उसके साथ कुछ दिनों के बाद उसकी ननद अनु आई थी। उससे इतना पता चला कि सोनू बहुत मुश्किल से इस विवाह के लिए राजी हुआ था। सोनू और प्रीति के पिता मित्र थे। प्रीति के शांत स्वभाव और घर के कामकाज में निपुण होने के कारण वह उसे काफ़ी पसंद करते थे और अपने घर की बहू बनाना चाहते थे। उन्होंने सोनू से उसकी राय पूछी तो सोनू ने इनकार करते हुए कहा था, नहीं पापा, मुझे ऐसी घरेलू लड़की से शादी नहीं करनी है। इस आधुनिक युग में जिसकी पहचान ही रसोई हो, तुम कहना क्या चाहते हो? प्रीति पढ़ी लिखी नहीं है। साहबजादे एमए करने के पश्चात उसने इसी साल जर्नलिज्म में डिप्लोमा किया होगा पापा, किंतु लगती वह एकदम घरेलू है। साथ ही रंग भी उसका सांवला है। पापा, मैं ऐसी लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो खूबसूरत हो, स्मार्ट हो, मेरे सर्कुलर में भली भांति मूव कर सके, जिसमें कुछ अलग हटकर हो, जो उसके व्यक्तित्व की पहचान हो। बेटा, प्रीति और उसका परिवार हमारा देखा भाला है। वह हमारे परिवार में आसानी से घुल मिल जाएगी और तुम्हारे अनुरूप ढल भी जाएगी। सोनू की मम्मी ने उसे समझाया था और घर वालों के अत्यधिक जोर देने पर सोनू ने विवाह तो कर लिया था, किंतु वह अभी तक मन से प्रीति को स्वीकार नहीं कर पाया था। इसी कारण वह उसके साथ कहीं आता जाता भी नहीं था।
प्रीति सोनू को प्रसन्न रखने का, अपनी ओर आकर्षित करने का भरसक प्रयास करती, किंतु उसके सारे प्रयास विफल थे। वह नहीं समझ पा रही थी आखिर उसे किस कसूर की सज़ा मिल रही है। उसकी कोई फ्रेंड भी नहीं थी जिससे वह अपना दर्द कह सकती। सोनू के ऑफिस जाने के पश्चात वह इंटरनेट खोलकर बैठ जाती थी। इंटरनेट पर ही उसकी मुलाकात अजय से हुई और वह उसका अच्छा नेट फ्रेंड बन गया था। प्रीति की भांति उसकी भी साहित्य में रुचि थी। जब मन अशांत होता तो अक्सर वह अजय से मन की बात कह देती। अपनी लिखी रचनाएं भी वह उसे पढ़वाती। अजय द्वारा प्रोत्साहित होकर प्रीति वे रचनाएं विभिन्न पत्रिकाओं में भेजने लगी। अभी हाल ही में उसकी पहली कहानी देश की जानी मानी पत्रिकाएं में छपी थी, किंतु उसने सोनू को इस बारे में कभी कुछ नहीं बताया। सोनू की व्यस्त जिंदगी में उसके लिए कोई जगह नहीं थी। एक दिन सोनू के घनिष्ठ मित्र परवीन ने सोनू से कहा, यार तू इतनी देर तक ऑफिस में बैठा काम करता रहता है और प्रीति घर में प्रतीक्षा करती रहती है, कुछ तो उसकी भावनाओं का ख्याल कर। सोनू ने एक ठंडी सांस भरी। क्या ख्याल करूं? जबरदस्ती थोपे हुए रिश्ते जिंदगी पर एक बड़ा बोझ होते हैं। परवीन जिन्हें निभाने में कितनी घुटन होती है, इसका एहसास तुम्हें नहीं हो सकता। तुम्हें जीवन में सब कुछ मिला, दोस्त जिससे प्यार करते थे, विवाह भी उसी से हुआ, किंतु मुझे क्या मिला? जिंदगी की सबसे बड़ी बाजी हार गया मैं। परवीन बोला, मैं जानता हूँ तुमने जीवन में चोट खाई है, किंतु परिस्थितियों से समझौता करने में ही भलाई है। जो नहीं मिला उसका अफसोस करने से बेहतर है जो कुछ हमारे पास है उसी में सुख तलाशा जाए। प्रीति में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे उसके साथ बांध सके। आजकल पढ़ी लिखी लड़कियां घर के कामकाज तक ही सीमित नहीं होती, उनमें दूसरे गुण भी होते हैं जो उनका व्यक्तित्व निखारते हैं। तुम कैसे कह सकते हो कि प्रीति में कोई गुण नहीं है? तुम उससे मतलब ही कितना रखते हो? सोनू, सच तो यह है कि तुम प्रीति में चारू को तलाश रहे हो, इसीलिए उसके गुण देखना ही नहीं चाहते। परवीन चला गया, किंतु सोनू को बेचैन कर गया। उसने कार स्टार्ट की और घर की ओर चल पड़ा। उसके हाथ स्टीयरिंग घुमा रहे थे, किंतु दिमाग में विचार का झंझावाल चल रहा था। रह रहकर गुजरे पल याद आ रहे थे। उन दिनों वह MBA कर रहा था। एक दिन वह कार से पापा के ऑफिस जा रहा था। रात भर तेज बारिश होने के कारण सड़क पर जगह जगह पानी था। ज्यों ही उसकी कार ने दाईं ओर टर्न लिया, उसे एक तेज चीख सुनाई दी। सोनू ने घबराकर ब्रेक लगा दिए। सड़क के किनारे एक लड़की खड़ी अज्ञान नेत्रों से उसे घूर रही थी। सड़क को क्या अपने बाप की जागीर समझ रखा है? गाड़ी देखकर नहीं चला सकते? आंखें हैं या बटन? सारे कपड़े खराब कर दिए। ओह, आई एम वेरी सॉरी। सॉरी माई फुट। लड़की ने मुंह बिचकाया। सोनू ऑफिस पहुंचा। जैसे ही वह पापा के कैबिन में घुसा, आश्चर्यचकित रह गया। सामने वही लड़की खड़ी पापा से बात कर रही थी। उसे देख वह बोली, ओह, तुम यहाँ भी आ गए। सर, यही है वह स्टूपिड जिसने मेरे कपड़े खराब कर दिए। यह स्टूपिड मेरा बेटा है। अब तुम अपना काम करो। सक पकाई सी वह बाहर चली आई। आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी का नेक्स्ट पार्ट जरूर देखें, वह बहुत ही इंटरेस्टेड है।